जापान की निसान का नाम इसकी एडवांस्ड गाड़ियों की वजह से कभी हर किसी की जुबां पर था। लेकिन फिर कार्लोस घोसन के स्कैंडल की वजह से कंपनी की निगेटिव इमेज इस कदर छाई कि निसान मुश्किलों का सामना करने लगी। हाल ही में हुई सालाना आम बैठक में निसान के सीईओ माकोटो उकीडा ने शेयरधारकों से संयम रखने की अपील की और वादा किया कि कंपनी की कायापलट होगी। निसान लगातार तीसरे साल यानी वित्त वर्ष 2021 में नुकसान में रहने का अनुमान लगा रही है। ये नुकसान लगभग $54 करोड़ का रह सकता है। हालांकि यह पिछले 2 वर्षों में हुए नुकसान के मुकाबले कम है। साथ ही पूर्व चेयरमैन कार्लोस घोसन के स्कैंडल से दूरी बनाने की कोशिश भी कर रही है। वह स्कैंडल ही कंपनी की मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदार है। कार्लोस घोसन का जन्म ब्राजील में 1954 को लेबनानी माँ बाप के घर में हुआ। वह बचपन में ही लेबनान चले गए, जहां उन्हें बहुसांस्कृतिक जेसुइट स्कूल में फ्रांस, लेबनान, सीरिया और मिस्र के टीचरों ने पढ़ाया। उन्होंने अपनी पढ़ाई फ्रांस में पूरी की और कई साल अमेरिका में बिताए। 24 साल की उम्र में उन्हें टायर कंपनी मिशेलिन में पहली नौकरी मिली। जल्द ही उन्हें कॉस्ट किलर कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने कंपनी में जहां कहीं भी मुमकिन था खर्च को घटाया। 1996 में कार्लोस रेनॉ से जुड़े। 2017 में उनके सिर पर मित्सुबिशी के प्रमुख का ताज भी सजा। निसान मोटर कंपनी जापान के योकोहामा शहर में बेस्ड है। इसकी इमेज साल 2018 में उस वक्त धूल में मिल गई जब कंपनी के तत्कालीन चेयरमैन कार्लोस घोसन को विभिन्न वित्तीय हेराफेरियों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कार्लोस पर आरोप थे कि उन्होंने कई सालों तक अपनी इनकम वास्तविक से कम बताई। उन्होंने कंपनी के पैसे का निजी इस्तेमाल किया। विसल ब्लोअर की शिकायत पर कार्लोस के खिलाफ जांच शुरू हुई थी। कंपनी के एक तत्कालीन डायरेक्टर ग्रेग कैली पर भी ऐसे ही आरोप हैं। घोसन पर लगभग 6.5 अरब रुपए के घालमेल का आरोप लगाया गया था, लेकिन घोसन ने जमानत हासिल कर ली और 2019 के आखिर में जापान से फरार होकर लेबनान चला गया। घोसन की गिरफ्तारी ने पूरे जापान को हैरान कर दिया और निसान की लीडरशिप पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 1999 में निसान दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। तब फ्रांस की कंपनी रेनॉ ने निसान में नियंत्रण लायक हिस्सेदारी खरीदी थी और फिर कार्लोस निसान से जुड़े और 2001 में सीईओ बन गए। वह 2017 तक कंपनी के सीईओ रहे। गिरफ्तारी के तुरंत बाद घोसन को निसान से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जापान से फरार होने के बाद घोसन कार्लोस घोष ने जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया था कि जापान में चल रहे मुकदमे के बीच में वह क्यों भागे। उन्होंने कहा कि उन्हें दोषी मान लिया गया था और इस कारण उनके पास भागने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद दोस्तों व परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा था।